मित्रों नमस्कार। इस समय मैं जनपद मुख्यालय बस्ती में हूं, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यही वो पौधशाला है जो पूरे एशिया भर में अपनी खास पहचान रखता है। यह उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण महकमे के अंतर्गत आता है। और यह औद्यानिक एवं प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती के मुख्यालय पर स्थित है। यहाँ के प्रभारी इंद्रमणि यादव जी है और इनके बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे। आज के वीडियो में हम आपको यहाँ के पौधों की खूबियाँ बताएंगे, पौधों की उपलब्धता के बारे में बताएंगे। आप देख रहे होंगे कि हमारे हाथ में लीची की वैरायटी है और आप देखेंगे एक छोटी सी वैरायटी, अभी इसका महज 6 से 7 महीना पौधा तैयार हुआ है। और यह पौधा जो है एयर लेयरिंग के जरिए तैयार की गई है। एयर लेयरिंग यानी गूटी के जरिए। मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि जो इसका मदर प्लांट होता है, मदर प्लांट में छिलका उतार करके उस पर मांस घास लगाई जाती है, रूटेक्स पाउडर लगाया जाता है और रूटेक्स पाउडर के बाद उसकी कच्चे बधाई होती है। और ये सारी प्रक्रिया मानसून के सीजन में की जाती है। जब इसमें जड़ें फूट जाती हैं तो इनको इसी तरह के पाली बैग में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये जब ट्रांसफ़र हो जाने के बाद परिपक्व हो जाता है तो इसी तरह के आपको इसमें फल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है लीची की जो सबसे 2 खास किस्में हैं, उन्हीं 2 खास किस्मों की उपलब्धता होती है जो व्यावसायिक लेवल पर या निर्यात के लेवल पर अच्छी मानी जाती हैं। पहली अगर हम लीची की बात करें तो लीची की शाही किस्म जो मुजफ्फरपुर से जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग प्राप्त है। और इसकी जो है मांग सबसे ज़्यादा है। इसकी मिठास बहुत अच्छी होती है। इसकी अगर पकने की अवधि की बात करें तो मई और जून के महीने में ये पकना आरंभ होता है। और इसका साइज़ लगभग 20 से 25 ग्राम का प्रतिफल होता है। और मिठास के मामले में इसका TSS लगभग 19% होता है। अगर हम अर्ली बेदाना की बात करें तो जल्दी पकने वाली फल है। और जैसा बेदाना की इसमें है तो दाना यानी बीज जो है उसका बहुत छोटा होता है। इसकी बनावट दिल के आकार की होती है, खाने में काफ़ी मीठा होता है। और व्यावसायिक नज़रिए से दोनों किस्में, चाहे हम अर्ली बेदाना की बात करें या शाही लीची की बात करें, दोनों किस्में काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि जो शाही किस्म है यह GI टैग प्राप्त है। इसी तरीके की आम की यहाँ पर बहुत सारी किस्में उपलब्ध हैं। और ये सब जो देख रहे हैं ये सब कलम आम है। आपको ये दिखेगा। अभी हाल ही में मैं जब इसमें कलम की बधाई हो रही थी तो मैंने ये पौधे आपको दिखाए थे। और आप देखेंगे कि कलम की जो बधाई है, बधाई के बाद जो है जिसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं, मदर प्लांट से इसमें साइन लिया जाता है। और साइन लेने के बाद जो मूल वृंत होता है उसी मूल वृंत में इसकी बधाई होती है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो ग्राफ्ट किया गया पौधा दिख रहा है, अभी बहुत ही कम दिन का ग्राफ्ट है, लेकिन आप देखेंगे इसमें भी आम का फलत आपको दिख जाएगा। यानी 6 से 7 महीने के इस ग्राफ्ट किए गए पौधे में भी आम की फलत आपको दिखेगी। यही आम की गुणवत्ता बताता है, आम के पौधों की गुणवत्ता बताता है। और ये बताता है कि वास्तव में यही आम का पौधा और किस्म असली है। क्योंकि ये सरकारी पौधशाला है, इसलिए यहाँ सभी किस्मों के आम, चाहे वो रंगीन हो चाहे वो समान किस्में हो, सभी किस्मों के आम जो है 85 रुपये प्रति पौध के दर से उपलब्ध हुए। और अगर हम बात करें लीची की तो ये 75 रुपये प्रति पौध के दर से उपलब्ध है। बहुत सारी किस्में यहाँ उपलब्ध हैं। और लोगों के मन में एक शंका होती है कि गर्मियों में आम का पौधा या कोई भी फलदार पौधा वृक्ष नहीं रोपा जा सकता है, लेकिन हम उस अवधारणा पर भी थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जितना भी आम का पौधा दिख रहा है सब में जो है नवीन पत्तियाँ निकली हुई दिख रही हैं। और ये बताता है कि गर्मियों में भी आम को रोपा जा सकता है। क्योंकि जो आम रोपे गए हैं इसका जो आप बैग देखेंगे जिसमें मिट्टी में लगा हुआ है, बहुत कम मिट्टी में पौधा लगाया गया है, उसके बाद भी ये पौधा हरा भरा है। अगर आप यहाँ से पौधे क्रय करके ले जाते हैं और इसकी पिंडी जो है, मिट्टी की पिंडी टूटने ना पाए, ढीली ना हो, तो आप सीधे इसको अपने खेतों में गर्मियों में भी ले जा करके रोप सकते हैं। जहाँ ये थोड़ी मिट्टी में इस तरह से हरा भरा बना हुआ है, वहीं अगर आपको इसको सीधे खेतों में रोपते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छी उत्पादकता वाली मिट्टी में और ज़्यादा यह हरा भरा होगा, विकसित होगा। बस ज़रूरत होती है कि गर्मियों में इसकी नियमित सिंचाई की जाती रहे, नियमित इसकी जड़ों को नमी मिलती रहे और इसके पोषण का ख्याल रखा जाता रहे। अगर ऐसा किया जाता है तो आप पूरे साल कभी भी फलदार या लकड़ी वाले वृक्ष तैयार करने के लिए पौधे रोप सकते हैं। और मैं आपको जानकारी दे रहा था बस्ती जनपद के औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र में स्थित केंद्रीय पौधशाला की खूबियों के बारे में। मैंने 2 फलदार पौधों के बारे में बताया। पहला जो है लीची के बारे में, जिसमें 2 खास किस्में शाही
और दूसरा जो है अरली बेदाना, 2 किस्मों के बारे में बताया। बल्कि यहाँ पर बहुत सारी रंगीन किस्में हैं, पूसा की किस्में हैं, जिसमें पूसा प्रतिभा और अरुणिका, अंबिका जो CISS की किस्में हैं, लालिमा, बहुत सारी किस्में यहाँ आपको आसानी से मिल जाएंगी। सेशन मिल जाएगा, टॉमी एटकिंस मिल जाएगा, और बिना किसी सोर्स जुगाड़ के आप यहाँ कभी भी पहुँच करके पौधों को क्रय कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।